पास पहुंच कर के पूछने लगे, भैया कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले, गुरु बनाने से पहले हम आपको एक छड़ी देते हैं। इस छड़ी को तुम अपने ऊपर स्पर्श करना। जब तुम अपने ऊपर स्पर्श करोगे तो तुम्हें अपनी बुराई दिखाई देगी, और बुराई दिखाई देगी तो तुम उस बुराई को समाप्त करने का प्रयास करना। क्योंकि जब तक हमें अपने अंदर की बुराई नहीं दिखाती ना, तब तक हम भगवान से ये नहीं कहते कि इसको समाप्त करो। इसलिए उस छड़ी को प्रदान किया। महाराज गुरुदेव से छड़ी लेकर के गए, घर पहुंचे। जब वो उस छड़ी को लेकर पहुंचे तो मन में विचार आया कि गुरुदेव ने इस छड़ी को स्पर्श करने के लिए बोला है, क्यों ना इस छड़ी को मैं अपने ऊपर स्पर्श करने से पहले मैं अपने माता पिता पर ही स्पर्श करके देखूं कि उनके अंदर कितने अवगुण हैं। जब माता पिता पर स्पर्श की तो माता पिता के अनेकों अवगुण दिखाई देने लगे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अवगुण होते जरूर हैं। जब अवगुण दिखाई देने लगे तो मन में विचार आया, क्यों नहीं इस छड़ी को मैं पड़ोसी के पास भी स्पर्श करूं। तो पड़ोसी से स्पर्श किया। जब पड़ोसी से स्पर्श किया तो पड़ोसी के अवगुण दिखने लगे। फिर मन में विचार आया, इस छड़ी को क्यों ना मैं अपने गुरु के पास स्पर्श करूं, तो गुरु का भी पता पड़े कि गुरु के अंदर कितने अवगुण हैं। गुरु से स्पर्श किया तो गुरु के भी कुछ अवगुण दिखाई दिए। गुरु से कहने लगा, गुरुदेव आपने ये छड़ी मुझे दी थी स्पर्श करने के लिए, लेकिन आपके अंदर भी तो कई अवगुण भरे हुए हैं। गुरुदेव कहते, संसार में जो आता है वो अवगुणों से भरा हुआ होता है, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं भगवान से भजन करके कि हमारे अवगुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। बालक, तूने मुझसे दीक्षा ली, इसलिए मैंने तुझे ये छड़ी दी थी तेरा कल्याण करने के लिए, लेकिन तूने अपने कल्याण करने की जगह पर अपने ही पापों का घड़ा भर लिया। क्योंकि जिसके तुमने अवगुण देखे हैं उन सबके अवगुण तुम्हारे अंदर प्रवेश हो गए हैं। आप जानते हैं, किसी की बुराई देखना भी एक अधर्म है, किसी की बुराई देखना भी एक पाप है, और सुनना भी एक पाप है। इसलिए इन आंखों से अगर देखना है तो गोविंद के दर्शन करो। अगर इन कानों से कुछ सुनना है तो भजन को सुनो, संकीर्तन को सुनो, अच्छे शब्दों को सुनो। अपने घर में गीता रामायण जो भी लगी हुई है, रखी हुई है, उसे पढ़ो। पढ़ नहीं सकते हैं तो मोबाइलों में सुनो, क्योंकि सुनने से भी हमारी स्थिति परिवर्तन होती है। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारे घर का हमारा माहौल वातावरण बनता है। इसलिए हमें उस छड़ी को अन्य लोगों पर स्पर्श नहीं करना है, अपने आप पर स्पर्श करना है। अपने आप को देखना है कि हम भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए हम अपने आप पर कितना परिवर्तन कर सकते हैं, कितना सुधार कर सकते हैं।